Hello students, welcome back to MS Chauhan video solution series. In today's video we are going to discuss 61 to 70 questions of level 1. Let's start. क्वेश्चन 61 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है. इनिशियली सबसे पहले जो स्टेप है इसमें हमारे पास H1 प्लस हीट के साथ में रिएक्शन करा है, तो यानी ये इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है. तो यहाँ पर एल्कोहल अटैक करेगा H प्लस पे, क्या बन जाएगा यहाँ पर OH2 प्लस, फिर यहाँ से वाटर का रिमोल हो जाएगा. तो वाटर का रिमोल बनते हमारे पास कार्बोडेन यहाँ पर बनेगा. वाटर का रिमूवल करने के बाद कार्बोडेन कहाँ बन गया, कार्बोडेन यहाँ पे बन गया. पर ये कौन सा कार्बोडेन है, ये प्राइमरी कार्बोडेन है. रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा. यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर CH2 के साथ वाला हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोडेन अब सेकेंडरी कार्बोडेन हो जाएगा. तो रीअरेंजमेंट तब तक करते जाएंगे ज़्यादा जब तक स्टेबिलिटी अपने पास मिलती रहे नेक्स्ट स्टेप में. तो यहाँ पर फिर हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि सेकेंडरी से अपने पास यहाँ पर कौन सा कार्बोडेन बन रहा है, अभी यहाँ पर टर्सरी कार्बोडेन बन रहा है. अब टर्सरी कार्बोकेटाइन के बाद में अपन रीअरेंजमेंट कहाँ पे करा रहे हैं, अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे. तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन अब कहाँ आ जाएगा, कार्बोकेटाइन अपने पास यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि टर्सरी है प्लस यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, यानी टर्सरी प्लस रेजोनेंस भी हो रहा है. अब इसके बाद अपन देखें कि ये कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट हो सकता है कि हाइड्राइड शिफ्ट से, तो अपने पास में ये 2 pH रिंग के पास में भी जा सकता है कि हमारे पास एक और बार आप क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे. हाइड्राइड शिफ्ट कराने से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा. अब यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक तो इसमें हमारे पास केवल एक ही बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस हो रहा है. तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होंगी, मोर नंबर ऑफ RS, सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया. अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. तो हीट कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. मोस्ट स्टेबल एल्कीन ये वाला बनेगा. तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड अपने पास यहाँ पर आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है जो कि सेडजेफ प्रोडक्ट है. इसलिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. इसलिए करेक्ट आंसर जो हो गया यहाँ पर हो गया ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, की कौन सा रीअरेंजमेंट में जाएगा. तो हमारे पास ए है, ए में हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है. इसके बाद भी यदि आप हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तब भी हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही होगा, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट. नेक्स्ट कार्बोकेटाइन जो होना चाहिए वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए. अब यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में यहाँ पर ये हाइड्राइड ट्रांसफर होकर कैसा कार्बोकेटाइन बना सकता है, ये टर्सरी से यहाँ पर कार्बोकेटाइन सिमिलरली टर्सरी ही बनाएगा. यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है और कार्बोडेन यहाँ पर आ गया. अब ये कार्बोडेन ज़्यादा स्टेबल है नहीं है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करेंगे. 2 + 2 4 + 1 5, यहाँ पे 5 अल्फा एच है. यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 7 अल्फा एच है. दैट मीन्स हमारे पास जो सेकंड कार्बोडेन बन रहा है वो मोर स्टेबल है. मोर स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होगा वो पॉसिबल होगा. ठीक है, सी ऑप्शन में देखते हैं. सी ऑप्शन में हमारे पास ये क्या एसाइल कार्बोकेटाइन है. यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन इसके लोन पेयर के प्लस M इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है. तो हमारे पास में कभी भी आपके पास में यदि ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है R, ये है एसाइल कार्बोकेटाइन और एक है सिंपल RCH2 प्लस, एक एल्काइल कार्बोकेटाइन. तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एसाइल कार्बोकेटाइन. ठीक है, ये है एसाइल कार्बोकेटाइन और ये हमारे पास है एल्काइल कार्बोकेटाइन. तो हमेशा एसाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एल्काइल कार्बोकेटाइन से, इसलिए यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट. क्योंकि कार्बोकेटाइन यदि आप रीअरेंज करते तो यहाँ पर एल्काइल का फॉर्मेशन, एल्काइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता, तो यहाँ पर भी फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा. यहाँ पर अपने पास देखें तो इस कार्बोकेटाइन में अपने पास क्या हो रहा है, इसका प्लस M लग रहा है NH ग्रुप की वजह से. तो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. यदि इसका आप रीअरेंज करने के बाद में प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारे पास रीअरेंजमेंट करने के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा. अब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा. इसलिए हमारे पास ये अपने पास नहीं बनेगा. यहाँ पर क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट. तो केवल रीअरेंजमेंट का जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पे हो रही है, बी ऑप्शन में हो रही है, जिसमें इनिशियली टर्सरी था, यहाँ पर भी टर्सरी बन रहा है, बट नंबर ऑफ अल्फा एच यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ज़्यादा होगी, इसलिए सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो रहा है. इसलिए आंसर जो हो जाएगा कि रीअरेंजमेंट कहाँ पॉसिबल है, ओनली ऑप्शन बी में. ठीक है, नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन में बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट विल फॉर्म. तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं. पहले ऑप्शन में हमारे पास है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो देखना है कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं. यहाँ पे CH2OH है, H प्लस के साथ में अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH2 प्लस बन जाएगा, यानी कंपाउंड अपने पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, CH2OH2 प्लस. ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ से अपन ने वाटर का रिमूवल कर दिया, वाटर का रिमूवल कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया अपने पास CH2 प्लस और यहाँ पर pi बॉन्ड। फिर यहाँ पर आप सिंपली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसकी बना दीजिए तो क्या बन जाएगी, यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना दिया आपने तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ गया। फिर आप इसका हीट कर देंगे तो हीट करने पे हमारे पास यहाँ से H इस तरह से रिमूव होकर फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास बन जाएगा वो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास ये बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिंगल पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये ऑप्शन में रेजोनेंस हो रहा है। बी ऑप्शन में चेक करते हैं, बी ऑप्शन में हमारे पास में ये अल्कोहल इस तरह से, यानी ये OH H प्लस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर सिंपली OH2 प्लस बन जाएगा। OH2 प्लस बनेगा तो यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दीजिए, वाटर का रिमूवल कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन के बाद में आप हीट करेंगे तो हीट करने पे हमारे पास H यहाँ से जाएगा क्योंकि अपने को रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो बी ऑप्शन में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, सी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है और इसके साथ में ये इस तरह से दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये OH H प्लस पर अटैक करेगा, OH2 प्लस बन जाएगा और यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो वाटर का रिमूवल करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन के बाद में क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, यानी हाइड्रेट शिफ्ट होगी। हाइड्रेट शिफ्ट क्यों हो रही है, क्योंकि अपने पास टर्सरी कार्बोकेटाइन से रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, हमेशा रेजोनेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इसलिए अपने पास हाइड्रेट शिफ्ट के बाद में कार्बोकेटाइन कहाँ मिल जाएगा, कार्बोकेटाइन अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, ये CH3। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो H प्लस यहाँ से जाएगा और अपने पास यहाँ पर भी अपने पास रेजोनेंस स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड इस तरह से कुछ, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला जो ये पाई बॉन्ड एल्कीन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस है, पाई सिंगल पाई बॉन्ड से। तो ये भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल रही है। इसलिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस विद चेंज इन कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन से सिंपली आपका मीनिंग है पेरेंट चेन, कि हमारे पास जो पेरेंट चेन किस में चेंज होगी वो अपने को चेक करना है। तो पहले वाला ऑप्शन देख लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में ये रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगी, यहाँ पर होगा मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट होगी तो हमारे पास कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा, ये CH3, यानी ये जो CH3 है ये जुड़ जाएगा CH2 CH3। तो यहाँ पर अपन कार्बन स्केलेटन चेक करें तो 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है पेरेंट चेन, और यहाँ पर अपन चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन स्केलेटन चेंज हो रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। बी ऑप्शन में चेक करते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास है CH3 CH H यहाँ पर CH2, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंपली हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा, यानी CH3 CH प्लस CH3। तो ये हमारा प्राइमरी था, यहाँ पे सेकेंडरी बन गया, रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट के बाद में अपन देख रहे थे 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पर भी 3 मेंबर रिंग बन रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग ही है, 3 मेंबर्ड पेरेंट चेन है, रिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सी ऑप्शन में देखते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास में यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इससे पहले हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे, यानी ये वाला प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, प्राइमरी से यहाँ पर सेकेंडरी बन गया। सेकेंडरी बनने के बाद ही यहाँ पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही। फिर एक और बार रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरह से, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन हो गया। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन के बाद अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर भी अपन देखें तो यहाँ पर भी अपने पास 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर भी देखें तो 4 मेंबर्ड, यानी आफ्टर रीअरेंजमेंट भी अपने पास पेरेंट चेन जो है 4 मेंबर्ड ही है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज पेरेंट चेन में नहीं हो रहा है। तो डी ऑप्शन में देख लेते हैं। फिर डी ऑप्शन में अपने पास देखें तो यहाँ पर CH3 CH प्लस CH3, यहाँ पर ऑलरेडी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट फर्दर नहीं होगा। तो केवल कार्बन स्केलेटन का जो चेंज हो रहा है वो ओनली ऑप्शन ए में हो रहा है, यानी पेरेंट चेन में जो डिफरेंस हो रहा है आफ्टर रीअरेंजमेंट। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। 65 में हमारे पास बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर अपने पास H3PO4 के साथ में रिएक्शन करानी है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा,
कि हमारे पास में यहाँ पर ये OH है, H प्लस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है अटैक करेगा H प्लस पे तो बन जाएगा OH2 प्लस। सबसे पहले ये स्टेप्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आप इनको ग्राफ बनाने में यूज़ होता है कि OH2 प्लस का भी फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट के तौर पे। फिर यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास में यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन के बाद में अब अपने पास यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा, क्योंकि अपने पास ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन बन सकता है मिथाइल शिफ्ट से, तो मिथाइल शिफ्ट से सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन ये बन गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास अपन हीट करेंगे तो ये H यहाँ से इस तरह से रिमूव हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन। एक तो ये बन सकता है, दूसरा हाइड्रोजन अपने पास यहाँ से बन सकता है, तो दूसरा एल्कीन जो है वो अपने पास इस तरह से बन सकता है, ठीक है। बट मोस्ट मेजर जो होगा वो ये होगा मोस्ट स्टेबल एल्कीन, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अपने पास यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास विच रेस्पॉन्स कंटेन्स ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, सही बात है, यहाँ पे OH2 का रिमूवल हो रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर देखते हैं E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म नहीं है, ये तो E1 मैकेनिज्म है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कार्बन स्केलेटन माइग्रेशन, सही बात है, हमारे पास कार्बन स्केलेटन 1 यहाँ पर जो CH3 था, CH3 का माइग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन स्केलेटन का माइग्रेशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट में ट्रू है। मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल फॉर्म, सही बात है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये फॉल्स है, यहाँ पर सिंगल स्टेप नहीं है, काफ़ी अलग अलग मल्टीपल स्टेप्स है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट्स है 1, 3 एंड 4। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर अपने को सेलेक्ट करने थे, तो डी हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए GM अकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक अल्कोहल, इसके HBr के साथ में रिएक्शन दी गई है, फिर Na एसीटोन के साथ में रिएक्शन दी हुई है। तो सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, इस OH का अटैक कराएंगे किस पे, H प्लस पे। OH का H प्लस पे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, OH2 प्लस। फिर वाटर का सिंपली रिमूवल हो जाएगा, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन इस तरह से बन जाएगा, ये HBr तो अनएफेक्टेड रहेगा अपने पास इस कार्बन पे, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया और यहाँ पर ये CH3 बन गया। इस पर आप क्या करेंगे, अब Br माइनस का फर्दर अटैक करेंगे। अब Br माइनस का फर्दर अटैक जो होगा वही sp2 कार्बन में प्लेनर है, तो यहाँ पर दोनों तरफ साइड में होगा, तो अपने पास में दोनों तरफ होगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पर HBr यानी एक बार फ्रंट साइड में Br हो जाएगा, दूसरे केस में अपने पास क्या हो जाएगा, दूसरे केस में अपने पास है Br जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पर BrH, यहाँ पर H Br और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्म क्या बन रहा है, एक राइथ्रो फॉर्म मिल रहा है और एक ये थ्रियो फॉर्म है, ये हमारा ये राइथ्रो है और ये थ्रियो है। इसके बाद अपने पास क्या रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर अपने पास Na एसीटोन के साथ, तो कोई भी जो डाईहेलाइड्स होते हैं, डाईहेलाइड्स के केस में अपने पास Na एसीटोन के साथ में जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास में कैसे होगी, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये हमारे पास रिएक्शन होगी एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन कैसे कि हमारे पास जो I माइनस है वो अटैक करेगा यहाँ Br पे और ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होकर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन से ही यहाँ पर कराना है अपने को, तो यहाँ पर भी अपने पास Na एसीटोन के साथ में आप दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर एक बार यहाँ पर जो ये हेलोजन है ये दोनों रिमूव होंगे, डबल बॉन्ड अपने पास यहाँ पे इंटरमीडिएट आएगा, यानी 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा सिस, एक प्रोडक्ट मिलेगा सिस और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा ट्रांस। दोनों में से ज़्यादा कौन सा स्टेबल है, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, सिस एल्कीन से, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रांस एल्कीन होगा। ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब अपने पास ये ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको अपने को पता करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। तो हमारे पास देखिए पहला अपने पास क्या दिया हुआ है, सिस फॉर्म ये इस तरह से दिया हुआ है HBr, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, Br एंटी पोजीशन पे चाहिए। हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन जो होता है उसे यदि न्यूमेन में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर होगा। फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर मतलब ये हमारा कार्बन पहला है, तो फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास यहाँ पर HBr देन CH3, देन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे में HBr और फिर CH3,
अब हमें क्या करना है, रोटेशन करना है, यानी एक कार्बन कांस्टेंट दूसरे को रोटेट करके Br को एंटी पे लाना है। तो हमारे पास पहले कार्बन को हमने कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पर H Br CH3, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करें तो Br यहाँ पर आएगा, तो CH3 कहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ पर क्लॉकवाइज अपने को जाना है, तो फिर H यहाँ पर हो जाएगा। फिर I- का आप अटैक करेंगे Na एसीटोन के साथ में रिएक्शन कराकर, तो I- अटैक करेगा इस Br पे, ये बॉन्ड यहाँ पर, और Br रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखिए कि जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन और बैकवर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, बट मिथाइल मिथाइल के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, मिथाइल अपने पास यहाँ पर और मिथाइल यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के एंटी पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस एल्कीन, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप 3O के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर करके देख लेते हैं। पर यहाँ पर अपने पास क्या है, Br एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे न्यूमेन में, तो न्यूमेन में अपने पास कन्वर्ट करने पे हमारे पास क्या मॉलिक्यूल मिल जाएगा, यहाँ पे H Br और यहाँ पर CH3। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर Br H और फिर CH3, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास में सिंपली HBr CH3 करके करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन CH3। अब एंटी पोजिशन पर अपने को लेके जाना है क्लॉकवाइज घुमाकर, तो Br कहाँ जाएगा, Br अपने पास यहाँ पर, H यहाँ पर और मिथाइल यहाँ पर। अब Na एसीटोन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो I- जो आ रहा है वो अटैक यहाँ पे कर रहा है, बैक इधर, और ये Br एंटी एलिमिनेशन होगा। दोनों इन डीहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, Br2 का रिमूवल होता है, तो Br2 का रिमूवल होगा तो अपने पास CH3 के अपसाइड डायरेक्शन में, यानी हमारे पास ये डबल बॉन्ड इस कार्बन, फ्रंट कार्बन और बैकवर्ड कार्बन के बीच में, और दोनों मिथाइल क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे CH3 इधर, यहाँ पर ही CH3 सेम डायरेक्शन में। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे सिस एल्कीन मिलेगा। तो इन दोनों की Na एसीटोन के साथ रिएक्शन कराने पे एक में सिस बनेगा, एक में ट्रांस बनेगा। दोनों में से मेजर कौन सा होगा, ट्रांस एल्कीन होगा। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस टू ब्यूटीन। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में हमारे पास यहाँ पर जिंक डस्ट दिया हुआ है। तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में भी क्या होगा, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन ही होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ठीक है। सिंपली आप क्या करें, पहले Zn क्या कर रहा है, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास ये Br यदि रिमूव हो जाएगा तो कार्बोकटाइन यहाँ पे बनेगा। इस कार्बोकटाइन पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस न्यूट्रलाइज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज को बना देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अपने पास CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH2-, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर इंट्रा SN2 टाइप से यहाँ पर ये पाई इस तरह से बॉन्ड को रोटेट करते हुए ये Br रिमूव हो जाएगा। Br रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये ब्यूटा 1,3 डाइईन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ऐसा क्यों प्रोडक्ट अपने को डी मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास ये रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है 68 में हमारे पास यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 यानी H+ के साथ में रिएक्शन होनी है। तो यहाँ पर OH का लोन पेयर है, तो क्या बन जाएगा, OH2+ यानी ये रिमूवल हो जाएगा, तो कार्बोकटाइन बन जाएगा। यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो गया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वाटर के रिमूवल के बाद हमारे पास कार्बोकटाइन ये वाला मिल जाएगा, PH के साथ में कार्बोकटाइन यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इसी के साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के साथ में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, यानी ये पाई बॉन्ड इस तरह से आप मान लीजिए इनको, तो यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से हमारे पास में यहाँ पर बॉन्ड डायरेक्टली इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी ये भी बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर ये कार्बन, इस कार्बन के साथ में ये वाला अपने पास कार्बन भी यहाँ पर चला जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से, और इसके साथ दोनों PH और बेंजीन रिंग वैसा वैसे हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन को यदि आपको समझना है डिटेल में, तो यहाँ पर अपने पास देखिए कि हमारे पास यदि आप बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं,
बेंजीन की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, लेट से किसके साथ, CH3Cl और AlCl3 के साथ। तो CH3Cl AlCl3 क्या करते हैं, हमारे पास CH3Cl है, ये AlCl3 लुईस एसिड है, तो यहाँ से Cl प्लस यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और AlCl4 माइनस अलग से बन जाएगा। तो ये दोनों क्या मिल के बना रहे हैं, ये दोनों मिला रहे हैं अपने पास CH3 प्लस कार्बोकेटाइन का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक में करनी है, तो यहाँ पर अपने पास इंटरमीडिएट बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसा, यहाँ पे CH3 और पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज ये बन गया। इस पर आप क्या करेंगे, वापस बैक AlCl4 माइनस क्या करेगा, H प्लस को लेके जाएगा, तो ये H प्लस को यहाँ से लेके गया, तो ये इधर से वापस बन जाएगा। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह आया था, इसे हम फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म को, इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपन ने यहाँ पर कार्बोकेटाइन था, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन करे और ये प्रोडक्ट बना लिया, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर विसिनल डाइओल 1,2 डाइओल दिया हुआ है और H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है पिनाकोलोन रिएक्शन। पिनाकोलोन रिएक्शन कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म आपको समझनी है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहला वाला। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, PH यहाँ पे OH लगा हुआ है, फिर यहाँ पर कार्बन CH3 OH। ठीक है, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यानी H प्लस के साथ अटैक कराएंगे। तो कौन सा OH अटैक करेगा जिससे अपने को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर यदि कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, इसलिए OH ये वाला अपने पास अटैक करेगा इस कार्बन पे। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर PH यहाँ पे बन जाएगा OH2 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर CH3 OH ये हो गया। अब यहाँ से आप सिंपली वाटर का रिमूवल कर दीजिए। वाटर का रिमूवल कर देंगे तो हमारे पास में ये होता है RDS स्टेप। इसमें अपने को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, इसलिए हमने इस कार्बन पे के OH का अटैक कराया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर ये इस तरह से। तो हमारे पास क्या होगा, अब इसके बाद शिफ्ट होगी, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर और ये मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से आप समझ लीजिए। पहला आप मिथाइल शिफ्ट करा दें, मिथाइल शिफ्ट करा दी हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर PH यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा और कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। अब अपन ने कार्बोकेटाइन वहाँ पर क्यों लेके गए कि हमारे पास यहाँ पे तो बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल हो रहा था, यहाँ पर प्लस M लग रहा है OH का, जिसकी वजह से अपने को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर CH3 हो गया, ये यहाँ पे डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PH CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर CH3। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H प्लस को हटा देंगे, तो माइनस H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया। तो कंपाउंड अपने पास क्या बन जाएगा, PH CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली एक बात क्या थी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसमें जो OH अपने पास रिमूव हो रहा है उस पर C डबल बॉन्ड अटैच नहीं हो रहा है। तो अपने पास सिमिलरली अपन दूसरा बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में अपने पास क्या दिया हुआ है, PHC, यानी इसको डिफरेंट कलर से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे PHC PH OH C, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है और OH है। अब इसका पिनाकोलोन रिएक्शन आपको पूरी मैकेनिज्म करेंगे या डायरेक्टली ट्रिक यूज़ करना चाहें तो अपने पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन अपने पास इस कार्बन पे बनेगा इनिशियली, जैसा यहाँ पर बना था। ठीक है, इस पे बनेगा तो अपने पास इथाइल शिफ्ट होगा, तो इथाइल शिफ्ट होगा इस पे। ठीक है, तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फाइनल C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है वो किससे जाके किस कार्बन से अटैच होगा, जिस कार्बन पे का इनिशियल OH अटैक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल अटैक ये वाला नहीं कर रहा है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट ET के साथ ही जुड़ेगा, तो ET C डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन का डबल बॉन्ड यूज़ होगा और दूसरा एक इथाइल क्या है अपने पास सेकेंड कार्बन पर माइग्रेट हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास A रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बनेगा, B रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बनेगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ये वाला P ऑप्शन सही बन रहा है, यहाँ पे Q ऑप्शन भी सही बन रहा है, इसलिए हमारे पास जो आंसर है व्हेन A एंड B रिएक्ट्स विद H2SO4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर, तो ऑप्शन P एंड Q आंसर हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर है B। ठीक है, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स इवन नंबर ऑफ हाफ मेन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। तो हमारे पास HEME हाफ मेन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन करने में साइक्लिक एमाइन दिए हुए हैं। तो वहाँ पर देख लीजिए कि कितने बॉन्ड ब्रेक करने पे आपको कंप्लीटली नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बार रिमूव हो जाएगा, तो 2 बार HEM यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए तो 2 बार 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर भी 2 बार HEM यूज़ होगा, हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार HEM को यूज़ करना पड़ेगा। ये सिंपल है, साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देखेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार अपने को रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर एक ही होगा, ठीक है। साइक्लिक वाली ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको जितने बॉन्ड ब्रेक करके फ्री नाइट्रोजन को उठाना हो तब ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसका आप एप्लीकेशन देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट मोल CH3I के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करेंगे आपने एक्सेस में। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, इस तरह से एक्सेस में रिएक्शन करा के नाइट्रोजन यहाँ पर एक बार CH3 आ जाएगा, 2 मोल यूज़ हो जाएंगी। तो एक बार फिर H+ रिमूव हो गया, एक बार यहाँ पर CH3 इस तरह से रिमूव हो गया। अब हमारे पास अपन ने क्या यूज करते हैं, मोस्ट Ag2 हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में, तो OH- एसिडिक H ये वाला यहाँ से ये रिमूव हो गया। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो बन रहा था यहाँ पर, उसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। इस CH3I के साथ फिर फर्दर स्टेप करेंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होगा। तो यहाँ पर फिर नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास ये पाई बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और फिर आप Ag+ OH- का यूज़ करेंगे। तो ये एलिमिनेशन होगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इस तरह से। तो 2 बार यहाँ पर हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिमिलरली रिएक्शन अपन यहाँ पर भी कराएंगे तो भी यहाँ पे 2 बार HEM हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपन इसमें देखें तो इसमें भी क्या होगा, इसमें 3 बार यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर CH3I के साथ में अपन अटैक कराते हैं, तो यहाँ पर एक ही बार क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसका एक बार अटैक कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NHCH3, यहाँ पर भी CH3, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, H+ को रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, फिर ट्राई एल्काइल यानी ये मिथाइल, ठीक है। इसकी आप CH3I के साथ रिएक्शन करा दें। CH3I एक्सेस में अपने पास CH3I एक्सेस में यहाँ पर अटैक करके अब क्या बन गया, यहाँ पर टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट बन गया। उसमें Ag+ OH- के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ये OH- इस H+ को लेके जाएगा और ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनल, और ये एमाइन इस तरह से बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट इथीन बन रहा है। तो यहाँ पर केवल एक ही बार HEME यूज़ कर रहे हैं अपन, हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन फाइनल, ठीक है। यहाँ पर देखिए AgOH के एक बार मोल यूज़ करने के बाद एल्कीन जो बन चुका है, इस प्रोसेस को पूरे को एक हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलेंगे। दूसरा जो प्रोसेस यूज़ होगा उसको एक डिफरेंट हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ किस में हो रहा है, A और B में, इसलिए 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन C में भी देखें कितने हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, CH3I का 1 मोल यूज़ किया तो अपने पास ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड अपने पास इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ CH3, ठीक है। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पर आप Ag+ OH- का अटैक करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, बीटा पोजिशन यानी अल्फा और बीटा, यहाँ पे बीटा H अपन ने लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिमूव होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड कैसा बन जाएगा, हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे मिथाइल है, ये बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अपने पास फिर अपन क्या करेंगे, CH3I के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा तो हमारे पास यहाँ पर फिर टेट्रा एल्काइल बन जाएगा, यानी कुछ इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पर भी अपने पास देखें तो यहाँ पर भी CH3 है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इस तरह से। इसमें आप क्या करेंगे,
Ag प्लस OH माइनस का अटैक होगा। अब यहाँ पर अपने को ये बॉन्ड भी ब्रेक करना है, तो यहाँ पर दूसरा हाफ मैन एग्जॉस्ट मिथाइलेशन हो रहा है, तो H प्लस, फिर यहाँ पर ये इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, और इसी के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन ये है, ठीक है। यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर भी CH3 नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर है। इसके आप CH3 के साथ फर्दर हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराएंगे, तो CH3 के साथ में यहाँ पर फिर अटैक होगा, I माइनस रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ मिथाइल, नाइट्रोजन पॉजिटिव है, और इसी के साथ यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर। फिर आप इसका क्या कर रहे हैं, Ag प्लस OH माइनस, ये नेगेटिव H को यहाँ से लेके जाएगा, OH माइनस का ये H प्लस ले गया, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो अपना बन जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से डबल बॉन्ड था, यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड था। तो यहाँ पर कितनी बार हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन यूज़ करना पड़ा अपने को, 3 बार। एक तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये हो गया, सेकेंड अपने पास यहाँ पर जाके एंड होगा, और थर्ड हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 बार अपने पास हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होगा, ठीक है। तो अपने पास इवन मेंबर्ड कौन कौन से हो गए, 2 और 2 ही हो गए, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.